जी दोस्तों, बात करते हैं अपन मक्का की। तो जो मक्का है वो स्टार्च और ग्लूकोज का निर्माण करने वाले जो उद्योग होते हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, उनमें कच्चे माल के रूप में मक्का का प्रयोग किया जाता है। पशुओं के चारे के लिए भी मक्का का प्रयोग किया जाता है। और भारत में जो मक्का है वो 17वीं शताब्दी में पुर्तगाल देश के लोग लेकर आए थे। भारतीय मूल का पौधा नहीं है मक्का। मक्का की पैदावार के लिए जो आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं, आवश्यक भौगोलिक दशाओं में देखो, मक्का की पैदावार के लिए तापमान है वो 12 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक आवश्यक है। और वर्षा है वो 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। मृदा जो है वो नाइट्रोजन युक्त और लाल मृदा इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आगे अपन बात करते हैं इसका मक्का का उत्पादन। तो मक्का का जो उत्पादन है वो आंध्र प्रदेश राज्य मक्का के उत्पादन में भारत में पहला स्थान यानी प्रथम स्थान रखता है। सर्वाधिक मक्का का उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य में ही होता है। उसके बाद में आता है अपना कर्नाटक राज्य, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। और अपन बात करते हैं मित्रों राजस्थान की। तो राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर आदि जिलों में मुख्य रूप से मक्का का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में मित्रों बात करते हैं अपने बाजरा की। तो बाजरे के उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। और भारत में बाजरा उत्पादन करने में यानी उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन बाजरे का भारत में होता है और भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान। बाजरे की फसल के लिए जो तापमान है वो 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आवश्यक है। यानी जलवायु की आवश्यकता, इसको गर्म और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है और सिंचाई की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। राजस्थान में जो पश्चिमी राजस्थान है शुष्क क्षेत्र, उसमें बाजरे की फसल मुख्य रूप से पैदा की जाती है। वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर तक आवश्यक है। मिट्टी यानी बाजरे की फसल को आप किसी प्रकार की मृदा में बो सकते हैं। उत्पादन देखो मैं बताऊँ आपको कि बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, लगभग 42%। राजस्थान में बाजरा उत्पादन करने वाले जिलों में मुख्य जिले देखो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, महाराष्ट्र राज्य, गुजरात राज्य और उत्तर प्रदेश राज्यों में भी बाजरे का उत्पादन होता है। अब बात करते हैं मित्रों अपन आगे प्रमुख दलहनी फसलें। दलहनी फसलों का मतलब वो फसल या वो फसलें जिनसे दाल बनाई जाती है। दलहनी फसलों को अपन पढ़ते हैं आगे। दाल जो होती हैं वो प्रोटीन के मुख्य स्रोत होती हैं। यानी सर्वाधिक जो प्रोटीन है वो दालों में पाया जाता है। और दालों से मृदा को एक बहुत बड़ा फायदा होता है। क्या होता है कि जो दलहनी फसलें होती हैं इनकी जो जड़ें होती हैं पौधे की, उन जड़ों में एक विशेष प्रकार का जीवाणु बैक्टीरिया पाया जाता है जो मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है। इसलिए मृदा में नाइट्रोजन की पूर्ति दलहनी फसलों से होती है। अब मुख्य दलहनी फसलें कौन कौन सी हैं? मूंग, मोट, उड़द, अरहर, मटर, चना। और बात करते हैं अपन दलहनी फसलों में चने की। तो दलहनी फसलों में सर्वाधिक योगदान चने का है। चने का उत्पादन सर्वाधिक होता है दलहनी फसलों में। और राज्य में चने का जो उत्पादन है, यानी बात करें अपने राजस्थान की, तो राजस्थान में चने का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर आदि जिलों में होता है। और मूंग के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। सर्वाधिक मूंग का उत्पादन नागौर जिले में की जाती है। ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी मूंग का उत्पादन किया जाता है। दलहनी फसलों का उत्पादन किया जाता है। मित्रों आगे बात करते हैं अपने मुद्रादायनी या व्यापारिक फसलें या नकदी फसलें। मुद्रादायनी फसलों का मतलब होता है ऐसी फसलें जिनको मार्केट में बेचकर सीधे ही मुद्रा प्राप्त कर ली जाती है। व्यापार के उद्देश्य से इस प्रकार की फसलों को बोया जाता है। इनसे तुरंत नकदी प्राप्त होती है, इसलिए इनको मुद्रादायनी या व्यापारिक या व्यावसायिक फसलें या नकदी फसलें कहते हैं। व्यावसायिक फसलों में मुख्य फसल कौन सी हैं? सबसे प्रमुख स्थान आता है गन्ने का। गन्ना, जिसको ओपन शुगर केन कहते हैं अंग्रेजी में। गन्ना भारतीय मूल का पौधा है और ये बांस वनस्पति का वंशज है। नकदी फसलों में गन्ने का प्रथम स्थान है और भारत में गन्ना विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है। गन्ने की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी हैं? पहला आता है अपना तापमान। तो गन्ने की फसल पैदा करने के लिए या गन्ने की कृषि के लिए 15 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा की अपन बात करें तो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मृदा इसकी देखो
नदी घाटी क्षेत्रों की जो नमी युक्त चिकनी दोमट कछारी मृदा होती है वो गन्ने की कृषि के लिए उपयुक्त या सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। बात करते हैं अपन उत्पादन की। तो जो गन्ना है उसका उत्पादन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है, यानी गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश राज्य का आता है। उसके बाद में बात करते हैं अपन महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी गन्ना सर्वाधिक पैदा होता है, कर्नाटक में भी गन्ना पैदा होता है। राजस्थान की बात करें मित्रों अपन, तो राजस्थान में उदयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, बूंदी आदि जिलों में गन्ने का उत्पादन होता है। गन्ने का उपयोग गुड़ बनाने के लिए, चीनी बनाने के लिए और अल्कोहल के निर्माण के लिए किया जाता है मित्रों। आगे बात करते हैं अपन कपास, जिसको कॉटन कहते हैं। सूती वस्त्र उद्योग में सर्वाधिक कपास का ही प्रयोग किया जाता है। कपास की फसल से रेशा, कपास प्राप्त करके उसे रेशा बनाया जाता है और रेशे से कपड़े बनते हैं, इसलिए कपास सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। इसका वर्णन यानी सूती वस्त्र के प्रयोग का वर्णन अपने मनुस्मृति में और ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। इसका उल्लेख है, सूती वस्त्र के पहनने का प्रयोग का उल्लेख ऋग्वेद में है। वेद कुल 4 होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख वेद है वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में भी कपास की या अपन बात करें कि सूती वस्त्र के प्रयोग का वर्णन है। अब बात करते हैं अपन कपास की पैदावार के लिए, यानी कपास की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी हैं। तो बात करते हैं अपन तापमान की। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान आवश्यक होता है। बात करते हैं अपन वर्षा की, तो 80 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है। बात करते हैं अपन कपास की कृषि के लिए, तो 200 दिन लगभग पाला रहित होना चाहिए। यदि पाला पड़ता है, सर्दी पड़ती है, तो कपास की फसल को नुकसान होता है। इसलिए 200 दिन साफ मौसम, पाला रहित मौसम होना चाहिए। मृदा की बात करते हैं, तो हल्की दोमट मिट्टी, काली मृदा इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। कपास की कृषि के लिए, कपास की फसल के लिए बहुत ज़्यादा सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि कपास की कृषि में ज़्यादातर काम हाथों से किया जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा संख्या में कपास की कृषि के लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कपास की डोडियों को तोड़ने के लिए, कपास चुनने के लिए, कपास के अंदर से ये रुई निकालने के लिए, कपास की वीविंग करने के लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब कपास की किस्मों की बात करते हैं अपन, तो देखो कपास की 3 किस्में होती हैं मुख्य रूप से। एक होती है लंबे रेशे वाले कपास, जिसको अमेरिकन कपास भी कहते हैं, जिसको नरमा भी कहते हैं। ये अमेरिकन कपास या लंबे रेशे वाली लॉन्ग स्टेपल कॉटन जो होती है उसको नरमा कहते हैं। ये पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में पैदा की जाती है। इसका लंबा रेशा होता है। फिर आती है मध्य रेशे वाली कपास यानी मिडिल स्टेपल कॉटन। गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में आदि राज्यों में ये पैदा की जाती है। फिर आती है छोटे रेशे वाली कपास, स्मॉल स्टेपल कॉटन। इसका जो है उत्पादन कई राज्यों में किया जाता है। जैसे देखो, अब कपास के उत्पादन की बात करते हैं अपन। कपास का उत्पादन पैदा करने वाले में या उत्पादन में गुजरात राज्य का पहला स्थान है, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है, आंध्र प्रदेश का तीसरा स्थान है। बात करते हैं अपन राजस्थान की, तो राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा आदि जिलों में मुख्य रूप से कपास का उत्पादन किया जाता है। गंगानगर में गंगानगर शुगर मिल है, उसमें कपास का तिलहन फसलें। अब बात करते हैं अपन तिलहन फसलें, यानी वो फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है। तिलहन फसलों में प्रमुख स्थान है मूंगफली का, फिर आता है सरसों का, तिल, सूरजमुखी, अरंडी, सोयाबीन आदि। बात करते हैं अपन मूंगफली की, तो मूंगफली जो है वो ब्राज़ील मूल की फसल है, यानी ब्राज़ील मूल की फसल माना जाता है मूंगफली को, जिसको अंग्रेजी में ग्राउंडनट कहते हैं। भारत में तिलहन उत्पादन में 50% योगदान मूंगफली का है। प्रोटीन की बात करें अपन, तो प्रोटीन और विटामिन की प्रचुर मात्रा मूंगफली में पाई जाती है। तेल की बात करें अपन, तो तेल की मात्रा 40 से 50% पाई जाती है मूंगफली में। मूंगफली का जो तेल है उसका उपयोग घी बनाने में, यानी वनस्पति जिसको डालडा बोलते हैं, वनस्पति घी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। 20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कृषि की आवश्यकता होती है मूंगफली की कृषि करने के लिए।
50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मृदा की बात करें अपन तो बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब बात करते हैं अपन मूंगफली के उत्पादन की, तो मूंगफली का उत्पादन है वो गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में आदि राज्यों में मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में अपन बात करें मूंगफली के उत्पादन की तो चित्तौड़गढ़ जिले में, सवाई माधोपुर में, भीलवाड़ा में, जोधपुर में, बीकानेर में मूंगफली का उत्पादन होता है। जी दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं बीकानेर की, तो ऊपर अपन ने देखा है कि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन भारत में गुजरात राज्य के द्वारा किया जाता है। और गुजरात में भी एक स्थान का नाम है, जगह का नाम है जिसका नाम है राजकोट, वहाँ मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऐसे ही अपने राजस्थान में भी बीकानेर जिले में एक स्थान है लूणकरणसर, जी लूणकरणसर। लूणकरणसर में मूंगफली बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होती है। मूंगफली का उत्पादन लूणकरणसर में बहुत अधिक होता है, इसलिए राजस्थान का राजकोट अपन लूणकरणसर को कहते हैं। फिर बात करते हैं अपन सरसों की, तिलहनी फसलों में, तो विश्व के लगभग 70% सरसों का उत्पादन भारत में किया जाता है। और सरसों के उत्पादन में राजस्थान का इंडिया में भारत में पहला स्थान है। देश की 85% सरसों उत्तरी भारत में पैदा होती है। जी दोस्तों, उत्पादन राज्य यानी सरसों का उत्पादन किस किस राज्य के द्वारा किया जाता है? सबसे प्रमुख राज्य है राजस्थान, जिसका सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान है। राजस्थान में अलवर जिले में, भरतपुर में, हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, भीलवाड़ा में, जयपुर में आदि जिलों के द्वारा मुख्य रूप से सरसों का उत्पादन किया जाता है। फिर आता है अपना उत्तर प्रदेश, फिर आता है मध्य प्रदेश और गुजरात। आगे बात करते हैं अपन अरंडी की, तो देखो इस अरंडी पर एक प्रमुख प्रश्न बनता है मित्रों कि अरंडी का तेल है उसका क्या उपयोग है, अरंडी की खेती क्यों की जाती है। अरंडी का जो तेल है उसका उपयोग मशीनों में स्नेहक यानी मशीनें होती हैं उनमें जो औजार होते हैं वो घिसे नहीं आपस में घर्षण के द्वारा, इसलिए मशीनों में स्नेहक, जिसको अपन अंग्रेजी में कह सकते हैं लुब्रिकेंट, तो लुब्रिकेंट्स के रूप में मशीनों में अरंडी का तेल काम में लिया जाता है। इसके अलावा साबुन बनाने के लिए और जो चमड़ा उद्योग है उसमें भी चमड़ा शोधन के लिए अरंडी के तेल का उपयोग किया जाता है। अरंडी का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। बात करें अपने राजस्थान की, तो राजस्थान में बाड़मेर, जालोर, जोधपुर आदि जिलों में अरंडी का उत्पादन होता है। फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। जी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है एग्जाम की दृष्टि से, इसको अच्छे से याद कर लेना आप। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, पॉइंट वाइज मैंने लिख रखे हैं, आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर। पहला है रोजगार का साधन, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि है वो रोजगार का साधन है। जी दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि भारत की सर्वाधिक जनसंख्या जो रोजगार प्राप्त कर रही है वो आज के टाइम में कृषि से कर रही है। तो खेतों में काम करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता है, इसलिए लोगों को रोजगार मिलता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में पहला क्या योगदान है कृषि का? रोजगार का साधन उपलब्ध करवाना। दूसरा है दोस्तों सकल घरेलू उत्पादन में योगदान, यानी अपने जो जीडीपी कहते हैं सकल घरेलू उत्पादन, सकल घरेलू उत्पादन में भी कृषि का बहुत अधिक योगदान है। फिर बात करते हैं अपने विदेशी व्यापार में, तो जो कृषि जिन्स होते हैं, कृषि फसलें होती हैं, इन फसलों को अपन विदेशों में निर्यात करते हैं और अपने देश में जिस जिन्स की आवश्यकता होती है अपन आयात करवाते हैं, इसलिए विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलता है। अतः अपन कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार को बढ़ाने में भी कृषि का योगदान है। फिर बात करते हैं अपने उद्योगों का कच्चा माल प्रदान करना, तो कृषि से बहुत से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। जैसे देखो सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? खेती से, कृषि से, कपास खेतों में पैदा होता है। ऐसे ही शुगर, चीनी मिल जो उद्योग होते हैं उनमें कच्चा माल गन्ना होता है, वो गन्ना खेतों में पैदा होता है, कृषि से गन्ना प्राप्त होता है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि उद्योगों को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। फिर बात करते हैं अपन लास्ट पॉइंट की, अपने औद्योगिक उत्पादन को। जो औद्योगिक उत्पाद होते हैं यानी उद्योगों में, फैक्ट्रियों में जो कृषि यंत्र बनते हैं जो खेतों में काम आते हैं, खेती के काम में आते हैं, जैसे ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, हल हैं, पिलाऊ हैं आदि, ये औद्योगिक जो उत्पाद हैं, ये इन औद्योगिक उत्पादों को बाजार कहाँ मिलता है? कृषि से। यानी कृषि में काम में आने वाली जो चीज़ें होती हैं वो अपन बाजार से खरीद कर लाते हैं, इसलिए औद्योगिक उत्पादों को कृषि बाजार भी उपलब्ध करवाती है।